तो बात महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की हुई। अब बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड में भी क्या एनडीए एक बार रिटर्न होने वाली है, क्योंकि झारखंड के जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो एग्जिट पोल इसी दिशा में इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद लगातार पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप और अति आत्मविश्वास की अगर बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। का प्यार मिल ही चुका है, बस 23 तारीख का इंतजार, और बस 23 तारीख का इंतजार करिए। यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं सभी कयासों से कहीं आगे जाते हुए अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। झारखंड में एनडीए किया है, विपक्ष में क्यों मची घबराहट? एग्जिट पोल से हुआ साफ, किसके सर सजेगा ताज? जैसे ही झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ, पूरा देश जिसकी नजरें परिणामों पर टिक गई। हालांकि परिणाम तो 23 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो रुझान आए वो हमेशा की तरह कहीं खुशी तो कहीं मायूसी लेकर आए। देश के करीब करीब सभी न्यूज सर्वे ने सूबे से हेमंत सरकार की विदाई की पटकथा लिख दी। बीजेपी पहले से इन्हीं परिणामों का इंतजार कर रही थी, लेकिन एग्जिट पोल का ठप्पा लगते ही झारखंड से लेकर दिल्ली तक पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारा जो मुद्दा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना है, आदिवासियों की संख्या घटी है, मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, रोजगार नहीं हुए हैं, हेमंत सोरेन जेल जाकर बेल पर हैं, ये सारे मुद्दे जो है जनता तक चले गए हैं। आदिवासियों में यदि ये जोश दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं पूरे झारखंड का क्या हालत है। हम किसी कीमत पर 2/3 से सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पहली बार झारखंड में सरकार बनाएगी। ऐसा नहीं है कि झारखंड में बीजेपी और उसके गठबंधन की जीत के संकेत को लेकर जो खुशी है वो झारखंड तक ही सीमित है, बल्कि इसकी गूंज दिल्ली के साथ पूरे देश तक पहुंची। दिल्ली में बीजेपी नेताओं के आत्मविश्वास में रुझानों के असर को अब साफ देखा जा सकता है। झारखंड के विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो गए। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन जेएमएम और उसके नेता मतदान शुरू होने से लेकर खत्म होने तक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका मानना है कि जनता उनके साथ है और एग्जिट पोल के नतीजों में तब्दील नहीं होगा और उनकी सरकार को सत्ता से हटाना फिलहाल संभव नहीं है। बिल्कुल हमारी सरकार रहेगी, अभी भी रहेगी, है भी और अभी भी रहेगी। बिल्कुल हमारी सरकार रहेगी, अभी भी रहेगी, है भी और अभी भी रहेगी। भले ही जेएमएम के नेता फिर अपनी सरकार बनने के दावे कर रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी के मुखिया हेमंत सोरेन मतदान के पहले चरण में भाग चुके थे कि हवा उनके खिलाफ है। यही वजह है कि वो इस लड़ाई में अंतिम समय तक डटे रहे और अपने वोटरों को समय समय पर संदेश भेज ये समझाते रहे कि झारखंड को एक रखने के लिए वोट करें। अगले 2 घंटे का मतदान तय करेगा कि झारखंड एक रहेगा या बटेगा। जैसा ये तानाशाह लगातार कह रहे हैं, बटेगा बटेगा, संथाल बटेगा, सरायकेला बटेगा। अगले 2 घंटे झारखंड को एक रखने के लिए वोट करें। झारखंड एक था, एक रहेगा, लड़ेंगे, जीतेंगे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी को झारखंड में अपनी जीत बेहद पास दिख रही है। यही वजह है कि झारखंड से जुड़े एग्जिट पोल के साथ बीजेपी अपनी जमीनी रिपोर्ट को जोड़ रही है। झारखंड में हमसे बड़ा सर्वेयर कौन हो सकता है? 3 महीने से लगातार झारखंड में है। जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं
झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है और शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। भले ही झारखंड के चुनाव के परिणाम आने में एक दिन का समय बचा हो, लेकिन उसके पहले आए रुझानों ने बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ा दी है। तो वहीं विपक्ष अभी भी फाइनल रिजल्ट आने की बात कहकर एग्जिट पोल से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। फिलहाल उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। बस कुछ घंटों की देरी के बाद सभी के भाग्य का फैसला हो जाएगा और तब पता चलेगा कि किस पक्ष को खुशी मिलती है और किस धड़े को आत्मचिंतन का समय। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री निकालेंगे पदयात्रा। बागेश्वर धाम से 160 किलोमीटर दूर ओरछा तक निकालेंगे सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। सनातनियों को एकजुट करना इस पदयात्रा का मकसद। यात्रा के पूर्व संध्या पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हुंकार। लाखों लोगों ने लाइट जलाकर अपना समर्थन दिया। अब सब हिंदू भाई 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 के नारे लगे। पुंछ में एलओसी के पास जंगलों में भीषण आग। आग के बाद करीब आधा दर्जन बारूदी सुरंगों में विस्फोट। घुसपैठ की आशंका को लेकर आर्मी अलर्ट। बिहार के सीतामढ़ी में मुखिया की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने मुखिया मुन्ना मिश्रा पर ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां बरसाई। हत्या से इलाके में दहशत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतामढ़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर लोहा सिंह को उसके 4 गुर्गों के साथ गिरफ्तार किया। कब्जे से ऑटोमेटिक विदेशी 2 पिस्टल, 11 कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान बरामद। हरियाणा के रेवाड़ी जिला अस्पताल में लगी आग। धुएं के कारण अफरा तफरी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया। कर्नाटक के बागलकोट से हैरान करने वाली घटना। पार्सल में आया हेयर ड्रायर चालू करते ही फटा। हादसे में पूर्व सैनिक की पत्नी ने गंवाए दोनों हाथ। उधर लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 3 की दर्दनाक मौत। घटनास्थल से 20 से 30 फीट दूर गिरे बाइक सवार। जम्मू कश्मीर के डोडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। एक घर में घुसी बेकाबू कार। हादसे में एक शख्स की मौत, 8 घायल। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जेसीबी की टक्कर से एक बच्चे की मौत। जेसीबी ड्राइवर पर हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस फिजिकल टेस्ट के दौरान पुलिस ने पकड़ा फर्जी अभ्यर्थी। दूसरे अभ्यर्थी की जगह मेडिकल दे रहा था। 2 फर्जी अभ्यर्थी के साथ 4 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झांसी में एक छात्रा के अपहरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा। ऑनलाइन सट्टे में रकम हारने की वजह से छात्रा ने खुद के अपहरण की साजिश रची। पुलिस ने छात्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में 3 और बच्चों की मौत। अब तक कुल 15 मासूमों की गई जान। 39 बच्चों को रेस्क्यू करके निकाला गया था। उनमें से 3 बच्चों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत ने तीसरी बार जीता खिताब। भारत के लिए दीपिका ने गोल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला भारतीय हॉकी टीम को उनकी शानदार जीत के लिए दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। महिला हॉकी टीम ने देश को गौरवान्वित किया।